तो इस देश में अगर कुछ बड़ा है तो ना कोई मंदिर बड़ा है, ना कोई मस्जिद बड़ी है, ना कोई गिरजाघर बड़ा है। अगर बड़ा है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बड़ा है। इस बात को आपको समझना चाहिए। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई आप तिलक तो लगाते हो, आप अपने हाथों में कलावा भी पहनते हो, फिर आप अगर जय भीम भी बोलते हो तो ये बहुत गलत बात है। या तो जय भीम बोलना छोड़ दो या तिलक और ये हाथों में कलावा पहनने छोड़ दो। क्योंकि मैं एक समाज सुधारक हूं और समाज सुधारक होने की हैसियत से मैं नहीं डरता हूं किसी मुकदमे से, मैं नहीं डरता हूं किसी लाठी डंडे से, चाहे फांसी हो जाए चाहे जेल हो जाए, लेकिन अपने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े को सीना ठोक कर ये कहता रहूंगा कि अगर आपके सर पे नीला सम्मान भी है और आपके माथे पे तिलक भी है तो भाई आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन से धोखा कर रहे हो। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन भर का संघर्ष मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन भर का संघर्ष इस पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ था। आज हमारे नौजवानों को ऐसे लोग जो हमारे बीच से होकर उस मनुवादी विचारधारा की चाटुकारिता करते हैं और हमारे नौजवानों के भविष्य को आग में झोंकने का काम करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन कभी धर्म के लिए नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन तो समानता के लिए था। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन तो समान शिक्षा के लिए था। बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन तो समान चिकित्सा के लिए था। इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन था। उस मनुवादी विचारधारा के चक्कर में लग रहे तो मेरे भाई अपने घर को पहचानो। अगर अपनी झोपड़ी में भी रहोगे तो शान से रहोगे, दूसरे की हवेली में भी नौकर कहलाओगे। इस बात को याद रखना। मैं अपने भाइयों को इसलिए कह रहा हूं, अरे जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों के सर पे पगड़ी नहीं रखने दी, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों की माताओं बहनों के सर पे चप्पल हुआ करती थी, अगर आज तुम उनके पैरों में जाओगे तो हमारे पुरखों की आत्माएं भी कुड़ेंगी कि हमने किन लोगों के लिए अपने सर बलिदान कर दिए, हमने किन लोगों के लिए कुर्बानी दे दी। आज आप सबको यह तय करना पड़ेगा। जब ये मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन किसी ने दिया है तो क्यों किसी के सामने झुकना है। अपनी मूंछों को मरोड़ देकर एक जान है, जीना भी शान से और मरना भी शान से। इस बात को याद रखना। और डरना किसी के बाप से भी नहीं है, डरना किसी के बाप से भी नहीं है। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन को एक ऐसे मसीहा, करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों के मसीहा, जिन्होंने दिन रात इस शोषित वंचित तबके को जगाने के लिए और उनको हक अधिकार देने के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी कुर्बान कर दिया, अपने जीवन का अंतिम क्षण भी कुर्बान कर दिया। मैं उनकी तारीफ में मैं कितने भी शब्द कहूं, मैं कितने भी जीवन अपने लगा दूं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तारीफ मैं नहीं कर सकता हूं। आज एक युग पुरुष हमारे बीच से हमें छोड़कर चले गए थे, एक ऐसे महामानव हमारे बीच से आज के दिन हमें छोड़कर चले गए थे। 6 दिसंबर 1956 को इस भारत के अंदर शोषित, वंचित तबके और दलित पीड़ितों के लिए सबसे बड़ा काला दिन था। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जन्म लिया था, जिन्होंने आप सबको भारत का संविधान बनाकर, जिन्होंने आप सबको ये भारत का संविधान बनाकर एक नया जीवन देने का काम किया था। अगर ये भारत का संविधान देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं दिया होता तो आज आप मूछें रखकर नहीं घूम रहे होते, आज आप बहुत अच्छी अच्छी घड़ी पहनकर नहीं घूम रहे होते। सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस बात को कहूंगा कि बाबा साहेब आप थे तो हम हैं, और आज आपके इस दिन पे अभिषेक और इसके साथ साथ ये तमाम लोग संकल्पित होकर इस बात को कह रहे हैं कि आपके सपने, आपके आंदोलन, आपके मिशन को साकार करने के लिए अपने जीवन का अंतिम क्षण भी लगा देंगे, अपने लहू का आखिरी कतरा भी लगा देंगे, लेकिन आपके बच्चों की कुर्बानी, आपका वो लहू कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। बाबा साहेब आज हम आपके इस महापरिनिर्वाण पर संकल्पित होकर इस बात को कह रहे हैं कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे। और जो सर कभी कटे तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे। और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे।
सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, कोई भी अपने मनोबल को बिल्कुल गिराने का काम ना करे। चाहे 10 लोग भी बैठे होंगे तब भी अभिषेक उसी मुखरता के साथ अपने वचनों को रखेगा जिस मुखरता के साथ वो हजारों की भीड़ में रखता है। क्योंकि आज जितने भी लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज हम सब लोग वो मशाल हैं जो खुद जलकर अपने समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। ये तमाम लोग जिन्होंने कार्यक्रम किया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए, क्योंकि ये लोग तूफान में आंधी बनकर तलवार की धार पे चलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर दलितों और वंचितों के साथ शोषण चरम पर है। अभी मैं परसों ग्वालियर के अंदर था, जहां शिवपुरी के अंदर बोरवेल के छूने को लेकर हमारे एक समाज के भाई को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया। उन तमाम डरों को छोड़कर ये साथी इस निवाड़ की धरती के अंदर मनुवाद की छाती पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो इन सबके हौसलों को कभी टूटने नहीं देना है। और आज मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूं, देखो इस देश में मान्यवर कांशीराम कहते थे कि आने वाले कल में 2 विचारधाराएं काम करेंगे, एक अंबेडकरवादी विचारधारा और एक मनुवादी विचारधारा। आपको तय करना है कि आप किस विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मनुवादी विचारधारा की बात करता है और उसके बाद जय भीम भी बोलता है तो वो मेरे समाज का कभी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना। मैं यहां मुखरता से इस बात को बोल रहा हूं, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को भली लगे। अगर आप मनुवादी विचारधारा को अपने सर पे ढोकर चल रहे हो और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने मुंह से नाम लेते हो तो आप झूठे हो, आप फरेबी हो और आप इस मिशन के लिए सबसे बड़े घातक हो। क्योंकि घर का भेद ही सबसे बड़ा घातक होता है, इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन भर का संघर्ष मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन भर का संघर्ष इस पाखंडी व्यवस्था के खिलाफ था। आज हमारे नौजवानों को ऐसे लोग जो हमारे बीच से होकर उस मनुवादी विचारधारा की चाटुकारिता करते हैं और हमारे नौजवानों के भविष्य को आग में झोंकने का काम करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन कभी धर्म के लिए नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन तो समानता के लिए था। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन तो समान शिक्षा के लिए था। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन तो समान चिकित्सा के लिए था। इस देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन था। बाबा साहेब आप अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो 1928 4 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि हमारा भलाई समाज यहां बहुत ज्यादा संख्या में रहता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीजनाश, अध्याय 2 के अंदर लिखा है और उन्होंने बताया है कि हमारे भलाई समाज के साथ जो शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी जाति है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में और यहां रायगढ़ के नजदीक बहुत पाई जाती है, उस जाति के साथ साल 1928 में 4 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि इंदौर के अंदर बहुत से गांव ऐसे थे जहां कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने भले समाज को गांव में रहने के लिए कुछ शर्तें रखी थी और शर्तें थी कि आपको हमारा काम करना पड़ेगा और उसके बदले हम आपको कोई वेतन भी नहीं देंगे और आप मना भी नहीं कर सकते हो, और अगर आपने मना किया तो आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। आपको हमारे यहाँ शादी ब्याह में नाच गाना करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको कोई पैसा भी नहीं देंगे और मांगोगे तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें थी। जब हम भले समाज के सामने ये बात रखी गई तो हमारा समाज इतना स्वाभिमानी था कि हमारे समाज ने कहा कि हम मरना मंजूर करेंगे लेकिन हम इनके सामने झुकना मंजूर नहीं करेंगे। और आज बड़ा दुख होता है, आज बड़ा दुख होता है कि उसी भले समाज के कुछ साथी उस मनुवादी विचारधारा के चक्कर में लग रहे। तो मेरे भाई, अपने घर को पहचानो। अगर अपनी झोपड़ी में भी रहोगे तो शान से रहोगे, दूसरे की हवेली में भी नौकर कहलाओगे, इस बात को याद रखना। मैं अपने भाइयों को इसलिए कह रहा हूं, अरे जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों को कभी सम्मान से खाट पर नहीं बैठने दिया, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों के सर पे पगड़ी नहीं रखने दी, जिन लोगों ने तुम्हारे पुरखों की माताओं बहनों के सर पे चप्पल हुआ करती थी, अगर आज तुम उनके पैरों में जाओगे तो हमारे पुरखों की आत्माएं भी पुड़ेंगी कि हमने किन लोगों के लिए अपने सर बलिदान कर दिए, हमने किन लोगों के लिए कुर्बानी दे दी। आज आप सबको यह तय करना पड़ेगा। हमारे भले समाज ने पिटीशन दायर की, पहले दरबार बोला करते थे, दरबार में पिटीशन दायर की गई कि हमारे ऊपर ऐसा शोषण किया जा रहा है, लेकिन उस समय पे हठधर्मियां थी। उस समय पे ये भारत का संविधान देश में नहीं था जो आपकी बात सुनता। फिर हमारे समाज को मजबूरन
ये इंदौर और ये सारे क्षेत्रों को छोड़कर देवास, भोपाल और इधर की साइड जाके बसना पड़ा मजबूरी के अंदर। लेकिन साथियों, जब इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बना के तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद हमारा समाज जहां चाहे वहां रह सकता है, हमारा समाज जहां चाहे वहां झंडा गाड़ के अपने आप को, काम को स्वतंत्रता के रूप से कर सकता है। तो अगर हमें किसी ने अधिकार दिए तो भैया किसी आल बवाल ने नहीं दिए, अगर हमें अधिकार दिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए। अगर हमें किसी ने सामाजिक परिवर्तन की राह दिखाई तो मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाई। यहां जितने भी साथी हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई आप तिलक तो लगाते हो, आप अपने हाथों में कलावा भी पहनते हो, फिर आप अगर जय भीम भी बोलते हो तो ये बहुत गलत बात है। या तो जय भीम बोलना छोड़ दो या तिलक और ये हाथों में कलावा पहनने छोड़ दो। क्योंकि मैं एक समाज सुधारक हूं और समाज सुधारक होने की हैसियत से मैं नहीं डरता हूं किसी मुकदमे से, मैं नहीं डरता हूं किसी लाठी डंडे से, चाहे फांसी हो जाए चाहे जेल हो जाए, लेकिन अपने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े को सीना ठोक कर ये कहता रहूंगा कि अगर आपके सर पे नीला सम्मान भी है और आपके माथे पे तिलक भी है तो भाई आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन से धोखा कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख हुआ यहां देखकर। आपको ये समझना चाहिए, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशीराम सा नहीं होगा। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। लोग यही तो कहते हैं, लोग यही तो कहते हैं कि भैया सरकार है उनकी, उनके लोग हैं यहाँ, उनके लोग सत्ता में स्थापित हैं, अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। अरे फिर तो हमारे पुरखे कभी क्रांति कर ही नहीं पाते, क्योंकि 6000 सालों से गुलाम थे हमारे लोग। अगर 6000 सालों की गुलामी को डॉक्टर अंबेडकर ने काटा तो पाला खींच के डॉक्टर अंबेडकर ने उनके मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आपको तो ये देखना चाहिए, आपको तो ये देखना चाहिए कि इस मध्य प्रदेश के अंदर चाहे आप कितना भी चीख लो और चिल्ला लो, चाहे आप कितना भी मनुवादी व्यवस्था का नाम ले लो, चाहे कितना भी एक नारा आप चीख चीख कर लगा लो, लेकिन दूसरी तरफ आपके भाइयों को मुच्छे रखने पे मारा जा रहा है, आपके भाइयों को पानी का मटका छूने पे मारा जा रहा है, आपको जय भीम बोलने पे मारा जा रहा है। अरे जिस समाज की बहन बेटियों की अस्मतें लुटती हैं और वो फिर भी दूसरों के दरबारों में चाटुकारिता करे तो इसका मतलब आप इंसान नहीं, आपकी इंसानियत मर चुकी है। मेरा एक साथी यहां था जय संगठन का, वो ये कह रहा था कि यहां शोषण बहुत जगह पे है। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि अपनी कमर कस लो। इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का और मान्यवर कांशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, मैं आज आपसे कहता हूं किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के आज एक सामाजिक संघ बनाने की जरूरत है देश के अंदर। अगर आज आप सबने सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को उठा लिया, इस समाज को सुधारने का काम कर दिया, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि जब तक आप इस देश में सामाजिक रेवोल्यूशन नहीं करोगे, जब तक आप इस देश में धर्म का परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक आप राजनीतिक हैसियत से कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं होती है। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां साल 2003 में हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, लेकिन अगर आज हम सबसे पीछे हुए हैं तो उसका कारण है हमारा घमंड, हमारे नेताओं का अहम और हमारी हठधर्मी। आज मेरे नौजवान साथी यहां है, मेरे भाई डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अगर मानते हो तो बाबा साहेब अंबेडकर को मानने के लिए आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी अंबेडकरवादी नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी गरीबी के कारण, अगर आप किसी वजह से नहीं भी पढ़ पाए हैं
तो शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। आपको जीवन के अंतिम क्षण तक किताबें नहीं छोड़नी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के, जिन लोगों ने कभी सम्मान से उनके बाल भी नहीं काटे थे, जिन लोगों ने उन्हें अपने तांगे पर नहीं बैठाया था, उन्हीं के सर पे बैठ के अपनी पढ़ाई के बलबूते डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया था। और आज उसी संविधान के हिसाब से हमारा यह देश चल रहा है, और आज उसी संविधान के हिसाब से उनके मंदिर और मस्जिद बचाए जा रहे हैं। तो इस देश में अगर कुछ बड़ा है तो ना कोई मंदिर बड़ा है, ना कोई मस्जिद बड़ी है, ना कोई गिरजाघर बड़ा है। अगर बड़ा है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बड़ा है। इस बात को आपको समझना चाहिए। मैं आपको पूरे भरोसे के और विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि अगर हमारे समाज के उन 4,000 लोगों को आपने बहिष्कार कर दिया ना, उनको चेयर उनको सम्मान देना बंद कर दिया, तो आधा बदलाव आप उसी दिन कर देंगे। आपको लिख के दे रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि विरोधी अपनी विचारधारा के लिए पूरा कट्टर है, लेकिन हम लोग किसके लिए कट्टर हो जाते हैं? हमारी जाति का है भाई, इसको बैठा लो। अरे हमारी जाति का है तो उसको क्यों बैठा लें? अगर कोई जाटव मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहा है तो वो मेरा भाई नहीं है भाई। अगर कोई भले मनुवादी व्यवस्था की बात कर रहा है तो वो अंबेडकरवादी और मेरे समाज का नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आप सबको भी ये समझना चाहिए। देखो, जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर आप मर जाओगे, जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते अगर आप मर जाओगे तो आपकी मौत का बदला आने वाली पीढ़ियां ले लेंगी। लेकिन अगर जुल्म सहते सहते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे पुरखे कुछ नहीं कर पाए तो यार हम क्या करें, वो भी गुलाम होगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाओ। अगर दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाओगे तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी पीढ़ियां मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगी। लेकिन अगर मेरे भाई सहन करते करते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम पैदा होंगी। इस बात को याद रखना। अगर आज अभिषेक जैसे लोग दहाड़ रहे हैं, आज हम पूरे देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे मसीहा फूले शाहू अंबेडकर, पेरियार, लड़ई, कांशीराम साहब दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर गए थे। इसलिए आज हम उनके बलिदान का बदला ले रहे हैं। इसलिए आज हम उनके बलिदान को जाया नहीं जाने दे रहे हैं। आज इस परिणाम दिवस की नेमाड़ की धरती से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम जब ये याद करते हैं, आज मैं उन तमाम लोगों को कहूंगा, रघु भाई देखो, बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। मैं आज उन तमाम लोगों को कहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर किसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी 4 संतानें कुर्बान करी थी। आखिर किसके लिए उनकी पत्नी मां रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरत्न को उड़ाया था। मेरे नौजवान साथियों, अगर बाबा साहेब अंबेडकर ने वो पल, वो दिन अपनी जिंदगी में दुख का मान लिया होता और वो उस बच्चे के लिए रुक गए होते और वो लंदन गोलमेज सम्मेलन के लिए नहीं गए हुए होते, तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आज भी किसी का मैला उठा रहे होते, आज भी किसी के यहां कमर मटका रहे होते और लोग तुम्हारे यहां सिर्फ पैसे फेंकते और तुम पैसे उठाकर किसी झुग्गी झोपड़ी में आके रहने लग जाते। सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अरे जब ये मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन किसी ने दिया है तो क्यों किसी के सामने झुकना है? अपनी मूंछों को मरोड़ देकर एक जान है, जीना भी शान से और मरना भी शान से। इस बात को याद रखना। किसी चोरी डकैती के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूं, किसी गुंडागर्दी के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूं, अधिकारों की लड़ाई में मुखरता से लड़ने के लिए तुमसे कह रहा हूं। और अगर अधिकारों की लड़ाई में मुखरता से नहीं लड़ोगे तो फिर वही बात की आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इस देश में हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन का नाम है बहुजन जागो मार्च, और उसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ, यानी कि अंबेडकरवादी नेताओं साथ में आओ। जब तक इस देश के अंबेडकरवादी नेता साथ में नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि आप कभी सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते हैं। और जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती। आप सब बिल्कुल देख रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हमें अपने घर से निकले हुए 28 जुलाई को हमने अपना घर छोड़ा था और 28 महीने के लिए हम लोग संकल्पित हैं कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे 4.5 महीने अपने घर को छोड़े हुए हो गए हैं।
और हम संकल्पित हैं कि जब तक इस देश में अंबेडकरवादियों का एक महागठबंधन नहीं बना देंगे, अरे जब भाजपा के लोग गठबंधन कर सकते हैं, आरएसएस के लोग गठबंधन कर सकते हैं, तो क्या अंबेडकरवादी नेता एकजुट होकर महागठबंधन नहीं बना सकते हैं? बताइए मुझे, बना सकते नहीं बना सकते हैं? लेकिन नेताओं के घमंड को तोड़ने का काम कौन करेगा? नेताओं के घमंड को हम सब मिलकर तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे नेता हमसे हैं। नेताओं से समाज कभी नहीं होता है। और अगर आज उनकी वजह से हमारा समाज डूबेगा, तो आज उनके घमंड को तोड़ने का काम हम सबको करना पड़ेगा। अभिषेक किसी पार्टी संगठन का हिस्सा नहीं है। अभिषेक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन की एक बुलंद आवाज है। जितने भी साथियों ने ये कार्यक्रम किया, भाई अगर आधी रात भी अभिषेक की जरूरत पड़े तो अभिषेक को याद करना। तुम्हारी खुशी में तुम्हारे पास बेशक ना आ पाओ, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे पास बेशक ना आ पाओ, लेकिन तुम्हारी दुख मुसीबत तकलीफ में आपका भाई आपको पीठ नहीं दिखाएगा। ये जुबान के साथ इस महापरिनिर्वाण दिवस पे कह रहा हूं। लेकिन बस अब आप सबको पूरी मजबूती से वक्त की ये जरूरत समझ लो, ये नौजवान साथियों से कह रहा हूं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना संविधान बदला मिलेगा। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके बीच आज मैं यहां से बोल पा रहा हूं, या आज आप देखते हैं कि मैं कहीं भी किसी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस से लड़ जाता हूं, भिड़ जाता हूं समाज के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत है। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम आपके अधिकारों के लिए कहीं लड़ ही नहीं सकते हैं। तो जिन भी साथियों ने ये भव्य कार्यक्रम कराया, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, कि जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके कंधों पे विशेष जिम्मेदारी है। अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, और डरना किसी के बाप से भी नहीं है, डरना किसी के बाप से भी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी का हक मार के नहीं खाते हैं। हम लोग सुबह कमाने जाते हैं, शाम को आते हैं, जब खाते हैं। तो डरना किसी के बाप से भी नहीं है। भारत का संविधान तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है, और जब इस संविधान को लांघकर तुम्हारे ऊपर कोई शोषण करेगा, तो फिर हम जैसे भाई मूंछ मरोड़ के आपके पीछे खड़े। अपने हिम्मत और हौसले को मत तोड़ना। हम लोग पूरी मजबूती से इस देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक रेवोल्यूशन के लिए, उस परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। बस आप सब पूरी हिम्मत और मजबूती से, बस यार हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि मनुवादी विचारधारा के चंगुल में मत आना, अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ रहना। अगर मनुवादी विचारधारा के चंगुल में आ गए तो पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, आप फिर से नौकरशाही वाली जिंदगी जियोगे। अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ रहो। आपको इस देश का राजा बनाना है मेरे भाई। आपको मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाना है। और अगर आपने आपको देने वाला बनाना है, तो फिर आपको मनुवादी विचारधारा के चंगुल में नहीं पड़ना है। कि जुल्मों सितम कितने हुए हम पर, एहसास तब से अब तक का है। अपने पुरखों का अपमान भूले नहीं है हम, याद तब से अब तक का है। और सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे, कि सारा हिसाब वो ताज पहन कर लेंगे। साथियों साथ दो, हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है, हमारा लक्ष्य दिल्ली की गद्दी तक का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, आखिरी में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कह रहा हूं, उन तमाम हरामखोरों को यह बात कह रहा हूं कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे।